हेलो दोस्तों, मैं अविनाश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के क्रम में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम पूछा गया है, देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है जगतमुखी, दूसरा ऑप्शन है वाचाल, तीसरा ऑप्शन दिया है चतुर्मुखी और चौथा ऑप्शन है बहिर्मुखी। तो दोस्तों, अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है आप सभी इससे परिचित होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बहिर्मुखी, ये अंतर्मुखी का विलोम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा? बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द सुने। उचित उचित शब्द चुने। क्या है वाक्यांश? जिस पर आक्रमण किया गया हो, ये वाक्यांश दिया है। इसके लिए उचित विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन दिया है आक्रमण और दूसरा ऑप्शन दिया है आक्रामक, तीसरा ऑप्शन है आक्रांत और चौथा ऑप्शन दिया है आत्मघाती। तो दोस्तों, जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसके लिए उचित विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आक्रांत। आक्रांत ये होगा, इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये आपका वाक्यांश दिया है जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, जो ये आत्मघाती दिया है, ये आत्मघाती एक शब्द दिया है, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? इसके लिए वाक्यांश होगा जो अपनी हत्या आप करे, यानी कि जो अपनी हत्या स्वयं करे, उसके लिए वाक्यांश क्या होता है? उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? आत्मघाती। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। और दोस्तों, ये जो आक्रामक लिखा है, आक्रामक, आक्रामक आक्रामक जो लिखा है, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? आक्रमण करने वाला। इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? आक्रमण करने वाला। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिए। और दोस्तों, ये जो आक्रमण दिया है, पहला ऑप्शन आक्रमण दिया है, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? सीमा का उल्लंघन करने वाला। ये सीमा सीमा का उल्लंघन या हमला करना, इसके लिए ये होगा इसका वाक्यांश। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना इन चीजों को भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द एक चुनना है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर सी, आक्रांत, इसके लिए एक शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है धनी, दूसरा ऑप्शन दिया है सवर्ण, तीसरा ऑप्शन होता है श्रेष्ठ और चौथा है कुलीन। तो दोस्तों, जो उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुलीन। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी कुलीन सही होगा। ये चीज आप लोग याद रखना। और दोस्तों, जब एक ही जाति या वर्ण के लोग को क्या कहते हैं? एक ही जाति या वर्ण के लोग को क्या कहा जाता है? सवर्ण कहा जाता है। ये चीज भी आप लोग याद रखिए। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कुलीन। और एक ही जाति या एक ही वर्ण के लोगों को क्या कहा जाता है? सवर्ण। ये चीज भी आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन दिया है स्त्री, दूसरा ऑप्शन है बिजली, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा और चौथा ऑप्शन दिया है गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपका राइट आंसर क्या होगा? क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या होता है? ये किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों, ये बिजली का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एक चीज आप लोग याद रखिए, बिजली के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहीं आप लोग नोट कर लीजिए। चपला, चंचला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत, ये और अन्य बिजली के पर्यायवाची हैं। क्या मैंने बताया? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित और विद्युत, ये बिजली के अन्य पर्यायवाची हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका? क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। तो क्षण प्रभा का पर्यायवाची ये किसका पर्यायवाची है? ये बिजली का पर्यायवाची है। ये आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है प्रतिनिधि, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रतिनिधि, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिनिधि और चौथा ऑप्शन दिया है प्रतिनिधि। तो दोस्तों, इसमें कौन सा प्रतिनिधि सही है, ये आप लोगों को बताना है कि शुद्ध शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 में जो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि। क्या होता है?
प्रतिनिधि, दोनों में छोटे की मात्रा होती है, ये चीज आप लोग याद रखना। ना में भी और धा में भी दोनों में छोटे की मात्रा होती है, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द को आप लोगों को चुनना है। इसमें कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आनुषंगिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है ऐतिहासिक और चौथा ऑप्शन दिया है दायित्व। तो कौन सा इसमें अशुद्ध लिखा है यानी कि गलत लिखा है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसमें जो आप लोग ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ऐतिहासिक, ये अशुद्ध है, ये ऐतिहासिक नहीं होता है, ये क्या होता है ऐतिहासिक। ये ऐतिहासिक नहीं होता है, ये क्या होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है, ये चीज आप लोग याद रखना। तो कौन सा अशुद्ध है, बाकी ये आनुषंगिक, आध्यात्मिक और दायित्व ये तीनों शुद्ध लिखे हैं, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। और ये ऐतिहासिक नहीं होता है, ये ऐतिहासिक होता है, ये चीज आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है गौर से देखना, दूसरा ऑप्शन दिया है मन में खटकना, तीसरा ऑप्शन है सहन न कर पाना और चौथा ऑप्शन दिया है वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन मुहावरे का अर्थ होगा आंख में गणना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 में जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना, ये आंख में गणना का मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ घूस देना होता है। किस मुहावरे का अर्थ घूस देना होता है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है गाल बजाना, दूसरा ऑप्शन दिया है घड़ा खोदना, तीसरा है चार चांद लगाना और चौथा ऑप्शन दिया है चांदी का जूता देना। चांदी का जूता देना किसका ऑप्शन होता है, मतलब कौन सा किस मुहावरे का अर्थ होगा घूस देना, ये आप लोगों को बताना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, चांदी का जूता देना। चांदी का जूता देना ये होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों जो ये गाल बजाना दिया है मुहावरा, ये मुहावरा दिया है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है डींगे मारना। क्या होता है, डींग मारना, ये भी आप लोग याद रखिए। और ये जो आपका ऑप्शन दिया है, ये आपका ऑप्शन दिया है चार चांद लगाना। चार चांद लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है चौगुनी शोभा या इज्जत होना। चौगुनी शोभा या इज्जत होना, ये चौगुनी शोभा इसका अर्थ होता है, ये चीज भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की उचित पूर्ति करना है, ये आप लोगों को बताना है। लाइन क्या दी है देखेंगे, जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कलिंदी कालिंदी फूल, फिर खाली स्थान की डाल। यहाँ पे आपको उचित विकल्प मिलना है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे कौन सा उचित विकल्प भरा जाएगा देखना है। पहला ऑप्शन दिया है निमि, निमि, दूसरा ऑप्शन है पात, तीसरा ऑप्शन है छांव और चौथा ऑप्शन दिया है कदम्ब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कदम्ब। तो लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे कदम्ब भरा जाएगा, कदम्ब। तो लाइन क्या हो जाएगी देखेंगे, जौ खग हो तो बसेरो, करो मिली कलिंदी फूल कालिंदी फूल, कदम्ब की डाल, ये पूरी लाइन होगी। जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल, कदम्ब की डाल, ये पूरी लाइन हो जाएगी। आप लोग याद रखना इसमें कदम्ब भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पे करना है। लाइन क्या दी है, पहला, लोग आजीवन खाली स्थान की तरह जूझते रहते हैं। लोग आजीवन किसकी तरह जूझते रहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है बीमारी, दूसरा ऑप्शन दिया है टट्टू, तीसरा ऑप्शन है घुंघरू और चौथा ऑप्शन है उल्लू। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टट्टू। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं, यहाँ पे टट्टू भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य आप लोगों को बताना है कौन सा है, देखेंगे सारे वाक्य पढ़ेंगे पहले।
पहला ऑप्शन दिया है रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। अगला ऑप्शन दिया है उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। अगला ऑप्शन दिया उसने मान लिया कि दोष उसका है। अगला ऑप्शन दिया है मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो दोस्तों कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य दिया है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। यहाँ पे की यूज हुआ है, तो ये सारे जहाँ पे की ऐसे शब्द जुड़े होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। किसमें स्वर संधि है ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है पुस्तकालय, दूसरा ऑप्शन दिया है सदगति, तीसरा ऑप्शन है दिग्दर्शन, चौथा है उज्ज्वल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय। पुस्तकालय में स्वर संधि है और कौन सी संधि है? इसका विग्रह क्या होगा दोस्तों? पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, यानी कि पुस्तक में आ धन आ मिलकर बना क्या? बड़ा आ, बना बड़ा, तो मिलकर हो गया पूरा पुस्तकालय। और ये कौन सी स्वर संधि है? ये दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, आप लोग ये चीज भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। महोषध, महोषध शब्द का संधि विच्छेद है। महोषध शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, कौन सा होगा? पहला ऑप्शन दिया है महाधन औषध, दूसरा ऑप्शन दिया है महाधन औषधि, तीसरा ऑप्शन है महाधन औषधि और चौथा ऑप्शन दिया है महधन औषधि। तो दोस्तों महोषध का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महाधन औषध, ये इसका संधि विच्छेद होगा। महाधन औषध इसका संधि विच्छेद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाधन औषध। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में समास है पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 74 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। गुरुदेव में कौन सा समास है? गुरुदेव में कर्मधारय समास है। दोस्तों ये चीज आप लोग याद रखना। और इसका विग्रह क्या होता है? देव के समान गुरु, देव के समान गुरु, ये होता है इसका समास विग्रह गुरुदेव का। ये चीज आप लोग याद रखना। और दोस्तों कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण जैसे क्या होता है? चरण कमल, जैसे होता है चरण और कमल, चरण कमल, ये भी तत्पुरुष कर्मधारय समास का उदाहरण है। और इसका विग्रह क्या होगा? कमल के समान चरण। और अगला जैसे होता है लाल मणि, लाल मणि होता है, इसका विग्रह क्या है? लाल है जो मणि, ये भी इसमें भी कर्मधारय समास है। उसी समान यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से गुरुदेव, गुरुदेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और इसका विग्रह क्या होता है? देव के समान गुरु, यानी कि कर्मधारय समास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास को आप लोगों को पहचानना है, किसमें द्वंद्व समास है। पहला ऑप्शन दिया है शोकाकुल, दूसरा ऑप्शन है सर्वोत्तम, तीसरा ऑप्शन दिया है वीर पुरुष और चौथा ऑप्शन है पाप पुण्य। तो दोस्तों द्वंद्व समास बहुत ही आसान समास होता है। इसमें दोनों प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों इसमें किसमें द्वंद्व समास है? तो आप लोग जानते हैं, सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, पाप पुण्य, यानी कि पाप और पुण्य, ये इसका विग्रह होगा। इसमें ये द्वंद्व समास है। जैसे रात दिन, रात दिन, इसमें भी द्वंद्व समास है। इसका विग्रह क्या होता है? रात और दिन। जैसे माता पिता, माता और पिता, इसका विग्रह होता है। उसी तरीके से पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ये इसका विग्रह होगा। तो द्वंद्व समास किसमें होगा? ऑप्शन नंबर डी, पाप और पुण्य। आगे बढ़ते हैं, अलंकार आप लोगों को बताना है। लाइन क्या दी है देखेंगे। चिरजीवों जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिके वृषभानुजा, वे हलधर के वीर, ये लाइन दी है। और इसमें क्या पूछा गया है? वृषभानुजा और हलधर में
कौन सा अलंकार है? इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है यमक अलंकार, दूसरा है प्रतीप अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है ब्याज स्तुति अलंकार। तो दोस्तों इसमें आपका विषभानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे श्लेष अलंकार, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? लाइन क्या, वाक्य क्या दिया है देखेंगे। आसना सिलाई का काम करती है। आसना सिलाई का काम करती है, इसमें क्रिया पदबंध पूछा गया है कौन सा, क्या होगी इस वाक्य में क्रिया पदबंध कौन सी चीज होगी, ये आपको लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सिलाई का काम, दूसरा है काम करती है, तीसरा ऑप्शन दिया है करती है, चौथा है आसना सिलाई का। तो क्रिया पदबंध कहाँ पे है ये आप लोगों को पहचानना है इस वाक्य में। तो क्वेश्चन नंबर 77 में आप सभी लोग जानते होंगे ऑप्शन नंबर बी काम करती है। ये काम करती है, ये इस वाक्य में क्रिया पदबंध है। काम करती है, ये इस वाक्य में क्रिया पदबंध है, ये चीज आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से 80 तक। ये 3 प्रश्न आपके पैसेज से लिए गए हैं। तो आप लोग दोस्तों पैसेज को पढ़ना और इसके हम आप लोगों को सही ऑप्शन बता रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बताता हूं, आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए, क्योंकि आपके पेपर में 2 से 3 नंबर का पैसेज ज़रूर पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। आप सभी जानते हैं कि पहले जो आपकी परीक्षा होती थी उसमें हर एक 4 सेक्शन पूछे जाते थे। उन सभी 4 सेक्शनों में 25-25 प्रश्न पूछे जाते थे। अब क्या हुआ है, उन्हीं 4 सेक्शन तो चारों हैं, लेकिन सभी में 5-5 प्रश्न कम कर दिए गए हैं। अब आपसे उसमें 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोगों की परीक्षा 80 नंबर की होगी। और 80 नंबर, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 80 दूना 160 नंबर की आपकी पूरी परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को करा रहे हैं तो ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों जिस तरीके से इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न पूछे गए हैं उसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे। अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है? अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है मातृभूमि, पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों मातृभूमि, दूसरा है मातृभाषा, तीसरा है माता, चौथा है राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका सटीक आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा टफ पैसेज नहीं होते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करना है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा। ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। हम पर मातृ ऋण है क्योंकि माता ने हमें जन्म दिया है, बोलना सिखाया है, पाला पोसा है, विचार करना सिखाया है। तो दोस्तों हम पर मातृ ऋण है क्योंकि माता ने हमें क्या सिखाया है? जन्म देना सिखाया, बोलना सिखाया, पाला पोसा है या विचार करना सिखाया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर होगा, 79 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जन्म दिया है। ये चीज आपको पैसेज में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है माँ को धन देकर, दूसरा ऑप्शन है माँ को धन्यवाद देकर, तीसरा ऑप्शन दिया है माँ की सेवा करके, चौथा ऑप्शन है माँ की भाषा अपनाकर। तो दोस्तों हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, माँ की सेवा करके, ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अधिक से अधिक क्वेश्चनों के सही जवाब दिए होंगे। दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी अपने अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हों। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।